Hello everyone, I am Pallavi Ketan, your astrologer friend, and I am here with yet another episode about 2026. So, why it took me so long? Because numerology and astrology are very different. In numerology, it's very easy to predict something because it only deals with the number, and if there is no confusion regarding the number. If your date of birth is 28, then you know that your birth number is 1. But in astrology, there are so many systems, there are so many ways to predict, and most importantly, there is this sun sign, moon sign, ascendant, and three of them are important. So it's not easy to predict anything, especially generalized predictions are not useful. That's why I really don't like doing much generalized readings. But because see, this is public demand and we are supposed to make these kind of videos. But to be very honest, if you are looking for very nice predictions, you should always go for the personalized reading. For example, if your moon sign is Aries, that is Mesh Rasi, there are so many other placement in your horoscope as compared to other Aries or other Mesh Rasi person. That's why the generalized readings are not very useful when it comes to astrology. And many people ask me what is the difference between sun sign and moon sign. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं, योर मून साइन इज आपके बर्थ के टाइम पे मून जहाँ पे प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, दैट इज योर मून साइन। और आपके बर्थ के टाइम पे सन जहाँ पे प्लेस्ड है, दैट इज योर सन साइन। सो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते हैं? द रीजन इज there are two systems. One is Vedic astrology, other is tropical astrology, that is the Western astrology. तो दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस होता है अयमांश का। लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका सन एंड मून जहाँ पे है आपके हॉरोस्कोप में, अगर आप आपके चार्ट को ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में आप बनाते हो तो द सन एंड मून विल बी 13 डिग्रीज अहेड फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एरिस मून हो यानी कि मेष राशि है आपका इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप उसको ट्रॉपिकल चार्ट बनाओगे यू मे बी ए टॉरस, डिपेंड ऑन द डे ऑफ बर्थ। बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर 14 तारीख को चेंज होता है, लाइक संक्रांति हम जिसको बोलते हैं, तब सन मूव्स फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन। तो जैसे मकर संक्रांति बहुत पॉपुलर है, मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड ऑन January 14। तो January 14 में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन इन द ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी, so sun in Capricorn begins from around 20 December. सो 20 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक, लाइक 20 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो भी बॉन्ड होता है हम उसको कैप्रिकॉन बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस सन साइन एंड मून साइन। दैट्स व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज। टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो अबाउट ईच मून साइन। बट इंटरेस्टिंगली, अगर आपका सन साइन आपको पता है एंड आप अप्लाई करोगे इस प्रिडिक्शन को इवन इन योर सन साइन, अप टू सम एक्सटेंड यू कैन रिलेट। बिकॉज मून साइन यानी आपका माइंड, तो ये जो भी इवेंट्स होने वाले हैं आपके साथ उसका क्या इम्पैक्ट आप पे होता है इन इन योर माइंड, वो बताता है मून साइन। लेकिन अगर आप इन्हीं प्रिडिक्शंस को आपके सन साइन पे भी अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं द थीम्स विल बी देयर एंड यू कैन कनेक्ट टू अप टू सम एक्सटेंट। सो आई एडवाइज कि आपको आपके जो भी साइन पता है, चाहे सन साइन मून साइन, यू कैन यूज द प्रिडिक्शन फॉर द टू नो अबाउट योर 2026। And I will not be going in very detail. I will just be telling about the theme for each Rasi, for each moon sign, so that you can have the idea about what is going to happen in 2026. So let's start with Aries यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि के साथ क्या होने वाला है 2026 में? आप लोगों की 7.5 स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, विच मीन्स आप लोगों को अभी बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। सी 7.5 यानी आपका शनि का ट्रांजिट ओवर योर नाटल मून। तो जब भी शनि आपके मून के ऊपर ट्रांजिट करता है तो हम उसको 7.5 बोलते हैं, वो 7.5 ईयर्स का होता है। तो अभी आपकी 7.5 की पीक फेज आने में टाइम है, लेकिन बिकॉज 7.5 ऑलरेडी बिगिन, नाउ दिस इज योर क्लू और दिस इज योर हिंट टू गेट योर लाइफ टुगेदर। दैट मीन्स अभी से आपको बहुत सतर्क होना है, बिकॉज सनी इज द प्लैनेट ऑफ कर्मा। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत मेहनत करेंगे, अपना मोरल्स को सही रखेंगे एंड आप हार्ड वर्किंग रहेंगे, बट you will not try any shortcuts and you will be with the moral rules like following the law and all, then your 7.5 will be very rewarding। आपको बहुत उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ऑफकोर्स स्ट्रेस रहता है 7.5 में, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है, बिकॉज यू नो कि आपका 7.5 का पीक फेज भी आएगा आफ्टर सम टाइम, नॉट इन 2026 बट दिस इज द प्रिपेरेशन फेज।
तो बेस्ट ये होगा आपके लिए कि आप ये टाइम को यूज़ करिए टू बी मोर प्रोडक्टिव। आप अपने आप पे मेहनत करिए, कोई भी शॉर्टकट्स आपको नहीं लेना है। ऑलवेज ट्राई टू बी मोरली करेक्ट, दैट इज़ द ओनली थिंग। मतलब आपके कर्म को आपको अच्छा करना है, आप आपके कर्म करिए, चैरिटी करते रहिए, ताकि आपका साढ़े साथी आगे चल के भी अच्छा रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कुछ सडन लॉस या सडन बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं फ्रॉम इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, बट इन द लेटर 6 months ऑफ द ईयर थिंग्स विल बी बेटर। एंड आपको काफ़ी घर में काफ़ी रिनोवेशंस हो सकता है, घर में काफ़ी चेंजेस आएंगे। जून के बाद वाले 6 मंथ में चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगी आपके साथ, एंड आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है टू एक्सपैंड योर हॉराइजन्स बेसिकली। एंड आप काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे, काफ़ी नई चीज़ें आप सीखेंगे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एंड स्पेशली आपके बच्चों को भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको अभी से अपना डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना है, सो दैट आगे का टाइम आपके लिए अच्छा रहे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एरीज और मेष राशि। सो टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए 2026 में ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल ट्रैवल है बहुत ज़्यादा आपके लिए। शॉर्ट ट्रैवल्स भी है, लॉन्ग ट्रैवल्स भी है, ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो ट्रैवल विल बी द थीम फॉर यू। लेकिन पहले 6 मंथ्स में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा कि यू विल बी ट्रैवलिंग। लेटर 6 मंथ में यानी जून ऑनवर्ड्स आप थोड़ा सा सेटल्ड होंगे, थोड़ा सा आप घर में ध्यान देंगे, एंड जून ऑनवर्ड्स आपको कैरियर में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। लाइक यू विल हैव मोर रिस्क टेकिंग थिंग्स ऑन योर वे, एंड इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क इट विल रिवार्ड यू इमेंसली। बट एट द सेम टाइम देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स एट द होम फ्रंट। कुछ मदर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो देयर कैन बी इश्यूज लाइक दैट एट द होम। बट अदरवाइज आफ्टर जून देयर इज मोर प्रॉस्पेरिटी एंड मोर सक्सेस इन योर लाइफ। और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए साल के शुरुआत में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बन सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है आपके साथ। लेकिन टुवर्ड्स द मार्च चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाएंगी। आपको कैरियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो अभी सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनली यू कैन, जो भी आपकी बाधाएं थी, जो भी आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, वो अभी दूर हो जाएगी 2026 में। तो यू कैन हैव ए बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट इन 2026। जून ऑनवर्ड्स, जून के बाद वाले टाइम में आपको थोड़ा सा ट्रेवल रहेगा, एंड चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क, ये चीज़ें भी पॉसिबल है आपके साथ जून ऑनवर्ड्स में। फॉर कैंसर साइन दैट इज कर्क राशि, कर्क राशि वालों का ईयर जब स्टार्ट होएगा तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो सकता है उनको पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ। लेकिन जैसे जैसे मार्च तक का टाइम पीरियड आएगा थिंग्स विल बी वेरी नाइस, काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगे वो लोग, एंड लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम से वो सेव हो जाएंगे, एंड काफ़ी एक्सपेंशन होगा उनका। प्रोफेशनली उनको जून के बाद वाले टाइम में काफ़ी कुछ सोचना पड़ सकता है। देयर विल बी चेंजेस इन देयर लाइफ प्रोफेशनली, बिकॉज उनको समझ में आने लगेगा कि व्हाट दे आर डूइंग, लाइक दे में आस्क क्वेश्चंस लाइक मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, शुड आई बी डूइंग समथिंग एल्स, दोज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस उनको आएगा। एंड जून ऑनवर्ड्स उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से हो सकता है सडनली कुछ बहुत बड़ा चेंज आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट मनीटरीली यानी कि पैसे की दिक्कत उनको नहीं आएगी, पैसे के लिए ये बहुत अच्छा साल है फॉर कर्क राशि। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए यह साल शुरुआत होगी काफी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट के साथ। इंटरनल कंफ्लिक्ट यानी अपने आप के साथ कंफ्लिक्ट, लाइक सम डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज, एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ, ये चीजें होगी। एंड एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट यानी दूसरों के साथ उनको काफी कंफ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, थोड़ा सा आर्गुमेंट हो सकता है। तो यह सारी चीजें लियो के लिए शुरुआती दिनों में होगी। अगर वेडिंग या फिर शादी उनको करनी है तो फिर 2026 में उनकी शादी हो सकती है, और पार्टनरशिप्स भी काफी अच्छे लेवल की उनको होगी, जिससे उनको बेनिफिट होगा। ऑल्सो सिंह राशि वालों को फिलोसॉफी में काफी इंटरेस्ट आने वाला है, जैसे कि दुनिया कैसे चलती है, ट्रूथ अबाउट लाइफ, ट्रूथ अबाउट द यूनिवर्स, इन चीजों में, एंड द डिजायर टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ, दोज काइंड ऑफ नॉलेज, दोज काइंड ऑफ फिलोसॉफी में उनका इंटरेस्ट आएगा, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। लाइक एक बार वो इस लाइन में आ जाएंगे तो इट विल कंटिन्यू फॉर दैट। वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए यह साल हेल्थ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हेल्थ की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा डिजीज हो जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है,
क्योंकि उसका डायग्नोसिस ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक वो काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाते रहेंगे बट उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ चीज़ें होने की संभावना है, थोड़ा क्रोनिक चलने वाला है जो भी डिज़ीज़ होगा, तो फिर आपको हेल्थ फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी से आपको हेल्दी हैबिट्स एंड जो भी आपको हेल्थ को ठीक रखने के लिए चीज़ें करनी चाहिए, वो आजकल सबको पता है कि कैसे हेल्दी रहा जाता है, तो उन चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है यह साल। उसके अलावा आपको अगर शादी फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादी करने वाले हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस साल आपके इन-लॉज़ की तरफ से। लेकिन फैमिली में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब मैरिज इज़ देयर बट देन कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट विद द इन-लॉज़ इज़ पॉसिबल। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, उनको काफ़ी सैटिस्फैक्शन होगा अपने करियर को लेके, उनको प्रमोशन भी हो सकता है एंड जो वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे अपने को लेवल अप करने के लिए, तो वो इस साल पे वो कर पाएँगे। उनका सोसाइटी में भी उनकी रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल लिब्रा के लिए मनी वाइज़ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। थोड़ा-सा होम फ्रंट पे खिटखिट हो सकता है। मदर रिलेटेड इश्यूज़ उनको आ सकते हैं, कुछ मदर के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ उनको आ सकते हैं। बट ओवरऑल उनके लिए काफ़ी लकी रहेगा। अगर उनको शेयर मार्केट या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का मन है, उसके लिए भी यह साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा उनके लिए। फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। लाइक इनिशियली उनको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रोफ़ेशन भी ठीक चल रहा है, करियर ठीक चल रहा है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर उनको सडनली मन करेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के कुछ और करूँ। तो ऐसा टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उनको हो सकता है। 2026 के इनिशियल मंथ्स में वो काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं एंड उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। ओवरऑल ओवर द टाइम लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर उनको थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ उनको ऐसा आए जिसकी वजह से उनको काफ़ी डिसेबिलिटी फ़ील हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि उनको लोन लेने से बचना चाहिए इस साल में, बिकॉज़ अगर वो इस साल में लोन लेंगे तो वो काफ़ी लंबा चलने वाला है एंड उनको रिपे करना उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए अभी काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि पिछले साल और 1-2 सालों से उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे उनके लाइफ में, अचानक से कुछ भी बड़ा हो जाता था उनके साथ। बट अभी फाइनली 2026 में वो राहत की साँस ले सकते हैं। स्पेशली मार्च ऑनवर्ड्स उनको और भी ज़्यादा राहत मिलने वाला है एंड लक विल स्टार्ट फेवरिंग देम। जून ऑनवर्ड्स वो काफ़ी शॉर्ट ट्रैवल्स में जाएँगे एंड इनफैक्ट उनका सिबलिंग्स के साथ और उनके कॉलीग्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होने वाला है और उनमें करेज काफ़ी ज़्यादा आएगा एंड दे विल बी ट्राइंग न्यू थिंग्स, दे विल बी वर्किंग ऑन देयर स्किल्स। हायर एजुकेशन में थोड़े-से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, इनफैक्ट वो अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं, उनको लग सकता है कि उनको कुछ और करने की ज़रूरत है अभी। और करियर को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बेसिकली प्रोफेशनली जो उनको एक डिससैटिस्फैक्शन चल रहा था लाइफ में, वह अभी चेंज हो जाएगा एंड फाइनली दे विल फाइंड देयर पाथ। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों में उनको इंटरेस्ट आने वाला है, मे बी एस्ट्रोलॉजी, मे बी अदर एंशिएंट साइंस जैसे कि वेद हुआ या तो जो भी पुरातन विद्याएँ होती है, उन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट आएगा और उनका फिलोसॉफिकल टर्न ऐसे भी सेजिटेरियस काफ़ी फिलोसॉफिकल होते हैं, तो उनका वो फिलोसॉफिकल टर्न और ज़्यादा स्ट्रांगली होगा एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द लाइफ इन जनरल कि लाइफ में क्या होता है, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ऐसी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करेंगे। बेसिकली वो कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया philosophically they will be doing and it will continue over the years. So overall 2026 Sagittarius के लिए अच्छा टाइम लेके आएगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए यह साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएँगे 2026 में। जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे अपनी लाइफ में तो उनको समझ में आएगा कि 2026 एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का एंड मार्च ऑनवर्ड्स चीजें और भी क्विक मूव करेगी उनकी लाइफ में। जो काफी टाइम से वो मेहनत कर रहे थे जिन चीजों को लेके, उसका फल उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जून ऑनवर्ड्स काफी ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, लाइक बोथ इन गुड एंड बैड वे। सडनली कुछ ऐसा आ सकता है मेजर जिसकी वजह से कि उनका लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। कोर्स ये चेंजेस बोथ गुड एंड बैड वे में होता है। कभी-कभी आपके लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ जाती है जिसकी वजह से आपका सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। लाइक आप एक तरीके से लाइफ जी रहे हैं लेकिन सडनली यू हैव टू चेंज एवरीथिंग एज़ पर द अपॉर्च्युनिटी। या तो कभी-कभी कोई मेजर लॉस की वजह से आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इट विल बी डिफरिंग फॉर ईच मकर राशि बेस्ड ऑन देयर ओन प्लैनेट प्लेसमेंट। लेकिन इन जनरल मकर राशि वालों के लिए बहुत ही यादगार साल ये होने वाला है। उनको बेनिफिट भी काफ़ी होगा, उनको फैमिली मेंबर्स से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है
एंड हो सकता है कि न्यू एडिशन इन द फैमिली भी हो। घर के कामों में काफ़ी रुकावटें आएँगी, जैसे अगर वो घर लेना चाह रहे हैं, तो वो काफ़ी रुक-रुक के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि मदर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ आएँ, तो मदर का बहुत उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेगुलर मेडिकल चेकअप पे उनको लेके जाइए। एंड अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है 2026 में। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो एक्वेरियस के लिए 2026 काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। इनिशियल मंथ्स लाइक जनवरी से लेके जून तक के टाइम में काफ़ी खर्चे हो सकते हैं एंड थोड़ा-सा उनको अनस्टेबल फ़ील होगा, लेकिन जून के बाद वाले टाइम में दे विल बी मोर इन पावर और जून के बाद वाले टाइम में दे विल थिंक फॉर देमसेल्फ। उनको समझ में आएगा कि खुद के बारे में भी सोचना है बिकॉज़ कुंभ राशि जो होती है इन जनरल इट इज़ द सर्विस, दे लव टू सर्व अदर्स। तो उस सर्विस के चक्कर में समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू थिंक फॉर देमसेल्फ। बट नाउ कुंभ राशि विल बी थिंकिंग फॉर देमसेल्फ, दे विल बी आस्किंग व्हाट डू आई हैव, लाइक व्हाट विल आई गेट। सो कुंभ राशि के लिए ये बहुत ही आई ओपनिंग ईयर हो सकता है। बट इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं उनको, क्योंकि जब भी आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो कुंभ राशि के लिए ये बहुत ही आई ओपनिंग ईयर रहेगा जबकि वो खुद को प्रायोरिटी देना सीखेंगे। उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होने वाली है इस साल में एंड काफ़ी लक उनको पार्टनर लेके आएगा। अगर दे आर लुकिंग फॉर मैरिज ऑल्सो इट इज़ ए वेरी गुड टाइम। एस्ट्रोलॉजी एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स में इंटरेस्ट आने वाला है एंड दे विल बी डेवलपिंग मोर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी टू। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए ऑलरेडी साढ़े साथी चल रहा है, सो दे आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड काफ़ी चीज़ें हो रही है एक के बाद एक, सो देयर इज़ नो रिलीफ फॉर देम एज येट। उनको एक्चुअली हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना चाहिए ताकि साढ़े साथी का प्रभाव थोड़ा कम हो। फिर साढ़े साथी ऑलवेज ऑलवेज ब्रिंग्स योर कर्मा बैक टू यू। तो अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपना थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि चीज़ें लाइफ में हो जाती है कभी-कभी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इट इज़ अप टू अस कि हमको कैसे डील करना है। तो स्पाइसेस के लिए 2026 विल बी दैट ईयर जब उनमें एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। साढ़े साथी आती है वो आपको मैच्योर बनाती है। तो साढ़े साथी का जॉब ही वही होता है कि वो आपको रियलिटी दिखाए, लाइक रियलिटी अबाउट द वर्ल्ड, रियलिटी अबाउट एवरीथिंग। तो साढ़े साथी आपके लिए आई ओपनर है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंटिन्यू इन 2026। तो मेंटली आपके लिए टफ टाइम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपना बेस्ट टाइम बना सकते हैं बिकॉज यहाँ से जो ग्रोथ होगा आपका इट विल टेक यू टू हायर एल्टीट्यूड्स। दैट वाज ऑल फॉर 2026। आई ऑलवेज से अगेन एंड अगेन, अगर आपको सच्ची में जानना है कि 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है तो आपको उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग ही लेना चाहिए। तो थैंक यू। मैं आशा करती हूँ 2026 सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो, सभी के लिए बहुत सारा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी हो।